ये समवन है, इसका पैसिव बनाओ। किरण पब्लिकेशन छाप दी है सर, या मेरा कंटेंट, आई एम ऑल्सो अ आर एस सर एजुकेटर, आर एस एजुकेटर। सचिन माहेश्वरी, अच्छा माहेश्वरी साहब आप भी एजुकेटर हैं क्या, और आपको लगता है ये आपका कंटेंट छाप दिया है? आप एक काम करो, फिर केस कर दो। और पर लेकिन इस चीज के लिए ध्यान रखना, अगर मैं जब केस करूंगा ना तो मेरा केस हैंडल नहीं कर पाओगे, इसीलिए सोच समझ के, मजाक भी सोच समझ के करना, ठीक है ना? पूरे यूट्यूब पे ये क्वेश्चंस नहीं है, तुम बात कर रहे हो कंटेंट छापने की, आ गई ना बात समझ में? इसीलिए ध्यान रख लेना। नहीं, ब्लॉक नहीं कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एक काम करो, कॉपीराइट का वो लगा दो केस जल्दी से, जल्दी आज ही जाना फटाफट, आज फ्राइडे है, तुम्हारी बात जल्दी सुनिए, क्योंकि सैटरडे के लिए फिर मेरे लिए तैयार रहना, ठीक है ना? मतलब मैं मजाक में पढ़ा रहा हूं बच्चों को तो तुम हल्के में ही ले रहे हो, इलाज कर दूंगा वहीं आके, ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन ले, चाहे कोई सा भी एजुकेटर हो, कुछ भी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अबे वो नालायक, खैर मैं बोलना नहीं चाहता, अगर आप टीचर हैं वास्तव में, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में टीचर हैं तो आई रेस्पेक्ट ऑल टीचर्स, लेकिन जो भी कमेंट करें जरा सोच समझ के करें, ठीक है ना? ये क्वेश्चन तुम्हारी, किरण कह रहा मैं बोलू ही क्या, क्वेश्चन ढूंढने से नहीं मिलेंगे तुम्हें ये क्वेश्चन, आगे ना बस सोच में, और जिस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है क्वेश्चंस का, तो इसलिए ध्यान रखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपको ये जो आपको लगता है ये आपका कंटेंट है, केस कर दो फटाफट जल्दी जाके कॉपीराइट का, लेकिन मेरे केस के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं बहुत सिरफिरा हूं इस मामले में, ठीक है ना? मेरी टीचिंग पे अगर सवाल उठाया जाएगा फिर मैं किसी भी लिमिट तक पहुंच जाऊंगा, आगे ना बस समझ में, तो इसीलिए जरा ध्यान रख लेना, ठीक है? बेवकूफ लोग, काम वाम करना नहीं है, बच्चों को परेशान करने से चले आते। चलो भाई जल्दी से फटाफट। अरे ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली मैं बताऊं तुम्हें, देहरादून के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जिनको ये लग रहा है कि तुम्हारी दुकानें बंद होने वाली हैं, ठीक है? मैं बोलता हूं साफ साफ, लो अब ये इनको थोड़ी सी मिर्ची लगेगी, मैं कई दिन से बोल नहीं रहा था, मेरे से सुन लो, क्योंकि बाकी को तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये देहरादून के टीचर्स को है, और स्पेशली ये डिफेंस वालों को आजकल ज्यादा मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, 50-50 हजार रुपए की फीस लेते। अब बोलूंगा भाई, सुन लेते रहे ना, तुम सोचना कि सर तो इतने प्यार मोहब्बत में रहते हैं तो कितना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा, जरा थोड़ा सा रुक जाओ। जब इतनी बात आ गई है तो मतलब इतनी भी शर्म नहीं रही तुम लोगों को कि बच्चों को पढ़ा लेने दो, है? मेहनत करनी तुम लोगों से आती नहीं है, घर में तुम 6-6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, 6-6 महीने से तुम लोग घर में बैठे हुए हो बाबूजी की तरह बनके, तुमने सोचा एक बार भी जो बच्चे बेचारे परेशान हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए आके पढ़ाया जाए? सोचा कभी तुम लोगों ने? क्लास भी तब स्टार्ट करवाते हो जब कैडेट डिफेंस एकेडमी पे मैं अपने सारे टीचर्स को लेके और 2-2 महीने तक फ्री क्लास चलवाता हूं, तब तुम चलाते हो कि नहीं, तब तुम्हें लगता है कि संजीव ठाकुर पढ़ाता रहेगा तो सारे बच्चे इसके फैन हो जाएंगे। तुम यही, एक एक को जानता हूं, मैं बोलता नहीं हूं सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब ये नहीं मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अगर अपनी पा गया तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। और तुम जानते हो कि मैं उस एज में हूं कि कुछ भी कर जाऊंगा यहां से, तो अपने बुढ़ापे का लिहाज कर लो, थोड़ा सा शर्म रखो, थोड़ी सी शर्म, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा लेने दो, इनकी हेल्प कर लेने दो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस दिन यूट्यूब चैनल पे एंट्री की थी उस दिन से फ्री क्लास ले रहा हूं, और तुम लोग ने क्या किया, पहले 10,000 रुपए फीस रख, पहले तो 25% रखी, तुम्हें क्या पता, मुझे नहीं पता, एक एक चीज का पता रहता है, लेकिन आई नेवर से एनीथिंग। तुमने 25,000 रुपए पहले फीस रखी, 25,000 फीस रख वो सॉरी 1/4 फीस रखी, जब 1/4 फीस रखी बच्चों ने मना कर दिया देने से, तब तुमने कहा नहीं हम 10,000 रुपए में एडमिशन ले रहे हैं, फिर 8,000 में कर दिया, तब भी एडमिशन नहीं हुए। क्यों? कंटेंट टीचर्स तो तुम्हारे पास बचे नहीं है। मैं भी देख रहा हूं वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आके 4 सेंटेंस पढ़ाते हैं और चले जान बचाने को बैठे हुए हैं वो सारे के सारे। इंग्लिश का कंटेंट मैं देख रहा हूं जरा, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं तो मुझे इसके बारे में पता है, मैं देख रहा हूं 4 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी ढंग का नहीं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, आई रेस्पेक्ट एवरी टीचर, बट जो चीज सही है वो सही है और गलत है तो गलत है। एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, वो पता नहीं मालिक क्या 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 उल्टा सीधा चल रहा है वहां पे। अब तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, मैं बोल देता हूं, आज जो होगा देखा जाएगा, जो है ना करा लेना, केस कर लेना जाके, ठीक है ना? कहानी क्या चल रही है, तुम अभी तक बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते थे लोगों को, एडमिशंस कराते थे बच्चों को, उन बच्चों को जो दूर दूर से आते थे, अपने माँ बाप का पैसा लेके आते थे, लाखों लाखों रुपए लेके आते थे, और वो वापस बेचारे चले जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। उनको एक संजीव ठाकुर जैसा सरफरा मिल गया आवाज उठाने के लिए। अब तुम्हारी दुकान जो है वो बंद होने की कगार पे आ रही है, ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि अगर भाई ये कैडेट डिफेंस एकेडमी वाला ऐसे ही पढ़ाता रहा और पढ़वाता रहा तो दिक्कतें कल को आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे टीचर्स तो एक्सपोज हो गए हैं, और जो अच्छे थे वो मेरी टीम में आ गए हैं, क्योंकि भाई अच्छे लोग तो अच्छे लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, जहां लोगों को सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, लोग वहां पे काम करेंगे। तो भाई काम करेंगे तो देखो भाई, जिसको मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी मैं रेस्पेक्ट से काम करता हूं, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो। ऐसी मेरी टीम के सारे मेंबर्स हैं, बिना पैसे के पढ़ाते हैं सारे के सारे, मैं खुला बोल रहा हूं, लोग मेरी सारी टीचर बिना पैसे के पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें रेस्पेक्ट मिलती है, उन्हें पता है कि मेरे साथ अगर काम करेंगे तो आगे सम्मान मिलेगा जिंदगी में। पैसा तो क्या है, कभी भी कमा लेना,
और तुमने लोगों को, तुमने, सबूत है मेरे पास, मुंह मत खुलवाओ, इसीलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। तुमने 2 टीचर के साथ, जो जिनको मैं जानता हूं, जो मेरी टीम में आए हुए हैं, क्या किया उनके साथ? सैलरी तक नहीं दी तुमने उन्हें, और फरवरी तक की तुमने सैलरी नहीं दी। अबे फरवरी में तो लॉकडाउन भी नहीं था, तुमने उनको सैलरी तक नहीं दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने बोला कि नहीं हम तो संजीव सर के साथ पढ़ाएंगे, तो तुम्हें बड़ा मिर्च लगा कि नहीं संजीव सर के साथ चले गए तो उससे तो तबाही हो जाएगी। तुमने फिर उन्हें कहा नहीं हम सैलरी भी देंगे। फिर भी वो चलो मुझे छोड़कर, मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चले गए बेचारे कि चलो सैलरी मिल जाएगी। ये तुमने फिर हरकत क्या की? उनको तब भी सैलरी नहीं दी। अबे चाहते क्या हो? पैसे के दम पे क्या करना चाह रहे हो तुम? ध्यान रख लेना, ये घमंड किसी का नहीं रहा और चूर चूर कर देंगे एक दिन इसको। अब दिमाग में आ रहा होगा ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता रहता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, इस बात को ध्यान रख लेना। और अगर मैं सोशल मीडिया पे तुम्हारी तरह ये हरकतें करता नहीं करता मैं वहां पे, और आधे से ज्यादा मैं तो उनके भी कमेंट देख रहा रहता हूं, पता मेरे को सबका है। जैसा कमेंट है मैं वैसे ही समझ जाता हूं ये कौन है यहाँ पे। आधे से ज्यादा क्या है इस लॉकडाउन में? आधे से ज्यादा निकम्मे ऐसे हैं, मतलब कोई क्लास नहीं, उनके यूट्यूब चैनल भी नहीं याद हो गए तो यार, उन्हें पता ही नहीं है। और बैठे बैठे कमेंट, टीचर्स को उल्टे सीधे कमेंट, सबको उल्टे सीधे कमेंट। लेकिन मुझे पता है बुराइयां उसी की होती हैं जो आगे चलता है इस दुनिया में। तो हमारी बुराइयां तो होंगी। क्लास तुमसे ली नहीं जाती, टीचर्स तुमसे अरेंज नहीं किए जाते। अबे ये 6 महीने 8 महीने का लॉकडाउन होने वाला है, सोचा कभी तुमने स्टूडेंट्स के बारे में जिनसे तुम लाखों लाखों की फीस लेके और निकल जाते हो टूर पे, वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हो, उनके बारे में सोचा तुमने कभी? मैं ये नहीं कह रहा तुम फीस लो, एडमिशन लो, करो, लेकिन ये जो बुरा समय आया जब बच्चों का, ऐसे हजारों माँ बाप थे जिनकी नौकरियां चली गई, उनके बच्चों को क्या पढ़ने का हक नहीं है? अगर वो 10,000 फीस नहीं देते तो तुम उन्हें एडमिशन नहीं दोगे, पढ़ाओगे नहीं। और तुम केवल कुछ दिनों के दिखाने के लिए फ्री क्लास कब चलाते हो? जब तुम्हें पता है कि नहीं संजीव ठाकुर फ्री पढ़ा रहा है सभी को। तो तुम्हें तो बच्चों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो सारा जो है वो संजीव ठाकुर के ऊपर है। भाई इसको पकड़ो जरा, कैसे भी, कैसे कुछ भी करके कुछ भी कर लेना। जब तक मेरे अंदर सांसें हैं ना, होने नहीं दूंगा। मैं बहुत सिर फिरा हूं इस चीज को लेकर, ध्यान रख लेना। मैं कुछ भी कर सकता हूं इस चीज के लिए, ध्यान से सुन लेना कान खोल के। चाहे कल एक और ऐसा केस घट जाए सुशांत सिंह राजपूत जैसा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होने दूंगा। डरने का कोई मतलब नहीं है, ना मेरे किसी बच्चे को डरने का, ना किसी और को। टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, सारी तो तुम्हारी चीजें खोल के रख दी। और दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत तुम्हें हर दिन क्यों होती है? तुम सबसे पहले अपने कुछ जो अपने चेले हैं उनसे क्या सब बता देते हैं मुझे, तुम्हारे चेले, तुम्हें यही भरोसा नहीं है तुम्हारे लोग अपने ही नहीं है, वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। सबसे पहले तुम आगे क्या कहते हो? चलो भाई संजीव ठाकुर की वीडियो खोलो जरा, आज देखते हैं क्या है। तुम तो मेरे पीछे पड़े हुए हो, पढ़ाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एडवर्टीजमेंट में तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो, बड़ा बड़ा सब कुछ दिखाते हो। अबे उनसे क्या होगा? एसी में पढ़ाने की जरूरत है? जो किसान का बेटा है वो तो वैसे भी बैठ के पढ़ लेगा, वो तो कहीं भी वो तो पढ़ना, वो क्या अब नहीं पढ़ रहा? वो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्या घर नहीं पढ़ रहा होगा? क्या वहां जरूरी है एसी लगी हुई होगी? कल फौज में जाना, उसको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। तुम कहते हो कि आओ एडमिशन लो, मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके चलूंगा। घुमाने के लिए बुला रहे हो उनको? अरे वो 12th क्लास के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता अच्छा बुरा, तो तुम उन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट करोगे? उनको ये बोलो कि बेटा अब मैं ये पब्लिकेशन ला रहा हूं, अब बेटा मेरी ये क्लास होगी, अब मैं ये होगी। तुमने खुद पढ़ाया कभी? 4 अक्षर पढ़ा के देखो। तुम्हें पता है टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है? चार किताबें पढ़ के देखी, 4 अक्षर पढ़ के देखे तुमने? डू यू नो व्हाट इज ऑल अबाउट टीचिंग? हमारे यहाँ एसएससी होगी, पढ़ाते पढ़ाते हम बुखार में हैं, पूरी टीम परेशान है। आज विपिन गौर सर को मैं कहना नहीं चाह रहा था, अभी उनके एक्सीडेंट हुआ फैमिली में, उनका कोई रिलेटिव था वो एक्सपायर हो गया, उसके बावजूद भी हम नहीं चाह रहे थे बताना। रॉबिन सर को मैंने तुरंत बोला सर आप क्लास लो, एंड ही इज रेडी, क्योंकि हम नहीं चाहते टाइम वेस्ट करना। तुम्हें पता है टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है? उछालने में लगे रहते हो बस। अब एक पैसा लेके कहां जाओगे? यहीं रह जाएगा सब कुछ एक दिन। टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट करेंगे। कभी टीचर बन के देखा तुमने? किताबें उठाई तुमने कभी? पता है तुम्हें क्या टीचिंग क्या चीज होती है? 1 घंटा खड़े होकर देखना जरा, सर में दर्द हो जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है। और यही तो दिक्कत, मैं भी यही देख रहा हूं, यही जो दिक्कत चल रही है ना तुम्हारे साथ, कि नहीं ये लॉकडाउन लग क्यों रहा है? टीचर्स की मीटिंग हुई लॉकडाउन में कि नहीं, तुम खोलने के लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन हो? तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पैसा नहीं आ रहा, तुम्हें तो पैसे से मतलब है, पैसे की भूख है बस। तुमने सोचा जिन बच्चों को तुम यहां बुलाना चाहते हो, उनको सोचा अगर एक को भी कोरोना हो गया, भगवान ना करे गलती से, कौन जवाब देगा उनके पेरेंट्स को? तुम्हारे लिए तो बस नहीं एडमिशन हो जाए। परेशानी हर टीचर को है, हर इंस्टीट्यूट वाले को है।
सब मजाक बना के रखा हुआ है। बताओ किसके पेरेंट्स को जवाब दोगे? कल उस बच्चे को भगवान न करे कुछ हो गया तब? ये कहने से तो रहे बच्चों अपने अच्छे से रहो, पढ़ो। अबे तुम्हारे तो कुछ पैसे के चक्कर में किसी का बेटा, सोचा तुमने कभी? नहीं, तुम्हारे अपने भी तो बच्चे होंगे। ऊपर से टीचर्स पे, बच्चों पे कमेंट करवाना कि नहीं ये वो, सो कर लो। और तैयार हूं मैं जरा कॉपीराइट के लिए, और सामने आना जरा, अगर हिम्मत है ना, चैलेंज कर रहा हूं, सामने आना जरा इस चीज को लेके। खुला चैलेंज बोल रहा हूं, मेरी वीडियो को काट लेना, चैलेंज है बिल्कुल, सामने आना जरा। और बाकी से तो छोड़ो, तुमसे पूछूंगा क्योंकि 4 अक्षर तुम्हें आते नहीं है, मैं भी जानता हूं तुम्हारे बारे में। ये पैसे के दम पे नचाए जा रहे हो लोगों को। समय हो गया, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। और मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सम्मान बनाए रखो। आज तक कभी कुछ नहीं बोला मैंने, इसीलिए पहले आपकी रिस्पेक्ट है, रहेगी, लेकिन तब तक जब तक ये हरकतें नहीं करोगे, ये हरकतें करना छोड़ दो। और मैं औरों को भी बोल रहा हूं, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत के दम पे ही जीना पड़ेगा अब तो। ये कमेंट करवाना फेसबुक पे, ये वो हरकतें उल्टी सब छोड़ दो, सब। तुमने बहुत डिफेंस वाले बच्चों का बेवकूफ बनाया, एसएससी बैंकिंग वालों का बना के दिखाओ जरा एक बार। तुम्हारी नानी याद आ जाएगी वहीं पर। मेरे वर्ड हालांकि आज बहुत गलत जा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है इस चीज का। एसएससी बैंकिंग सीडीएस वालों को बुला के दिखाओ एक बार जरा, पूरी ऑटोप्सी करके रख देंगे 1 घंटा 5 मिनट में। क्यों नहीं चलाते एसएससी बैंकिंग का बैच? क्यों नहीं तुम डिफेंस सीडीएस वालों को पढ़ाते? पता है ना, इलाज कर देंगे 2 मिनट में। इन बेचारों को, 12th वाले बच्चों को परेशान करते हो, क्योंकि इन बेचारों को कुछ पता नहीं है। बड़ा बड़ा अच्छा दिखाया और बस एडमिशन लिया, फिर ये बेचारे बोलते नहीं है। बोले किसी से क्या, क्या बोलेंगे किसी से? चले जाते हैं अपने, वापस आते हैं दूर दूर से।